क्या कहना चाहोगे? आज आपकी पार्टी की तरफ से यहाँ पे एक विशाल अफ्तार पार्टी का आयोजन रखा गया, तो क्या कहना चाहोगे इस अफ्तार पार्टी को लेके? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो पहले तो मैं जितने भी हमारे वहाँ पर इफ्तार पार्टी में हमारे बुलाने पे लोग आए, मैं उनको बहुत बहुत यानी मुबारकबाद दूँगा और शुक्रिया अदा करूँगा कि हम लोगों ने इफ्तार पार्टी रखी थी ऐमान की जानिब से, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी तरीके से कामयाब रही, क्योंकि हमारे हर शहर से हर भाइयों ने, हर मज़हब के लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने इसमें शिरकत की और इसे कामयाब किया। कौन कौन सी पार्टी के लोग इसमें शामिल हुए थे अफ्तार पार्टी? देखिए, लगभग हर पार्टी के लोग इसमें शामिल हुए। हमारे यानी पुलिस विभाग के लोग शामिल हुए, ट्रैफिक विभाग के लोग शामिल हुए, दूसरी कांग्रेस पार्टी से लोग थे यहाँ पर, आप देख सकते हैं नगर सेवक लोग थे यहाँ पर, पीस पार्टी के लोग थे, समाजवादी के लोग थे, हमारे और भी यानी बहुत से पार्टी के लोग थे, इफ्तार में यानी आरपीआई के लोग थे, सब ने इसमें शिरकत की। अच्छा, इस समय जो देश के अंदर जो माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, और ये इफ्तार पार्टी जो है ये पूरे देश को अमन और शांति का संदेश देती हुई नजर आई, तो क्या कहना चाहोगे जो माहौल बना हुआ है इस वक्त देश के अंदर? देखिए, बहुत यानी अफसोसजनक बात है कि यानी इतना गंगा जमुना तहजीब मानने वाले देश में आज यानी कुछ फिरकापरस्त पार्टियों ने या फिरकापरस्त सोचों ने यानी माहौल ख़राब करने की कोशिश की यार त्यौहार के नाम पर। एक रमज़ान हमारा ऐसा त्यौहार है कि जो यानी अपने आप में एक मैसेज देता है अमन का, भाईचारगी का, दोस्ती का। देखते आप जिस तरीके से इफ्तार पार्टी हुई है और उसमें हर किसी ने शिरकत की, तो हमने पहल की कोशिश की है कि यानी जिस तरीके से हमारे मज़हब से हम मैसेज दे सके लोगों को, एकता का, एकजुटती का, वो मैसेज हमने देने की कोशिश की। और ये फ़िरका परस्तों को इसके तो आपके माध्यम से मैं ये मैसेज दूंगा कि आप कितनी भी कोशिश कर ले, ये जो गंगा जमुना तहजीब है हमारे देश की, जो हमें बांधे हुई है, वो आप उसको नहीं तोड़ पाओगे। राजू भाई लोगों को मिलना है, पीछे सबको ऐसा लगेगा कि जी राजू भाई, आप भी इस अफ्तार पार्टी में शामिल हो, तो क्या कहना चाहोगे इस अफ्तार पार्टी को लेके? क्योंकि यहाँ पे देखने में आया कि हिंदू मुस्लिम सभी धर्म समुदाय के लोग इस अफ्तार पार्टी में शामिल हुए, कई पार्टी के लोग भी यहाँ पे शामिल हुए, तो क्या कहना चाहोगे इस अफ्तार पार्टी को लेकर? सबसे पहले तो मैं आप तमाम चैनल वालों को यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आकर के इस अफ्तार पार्टी को कवर किया। दूसरी बात आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मुमरा कौसा एक हमेशा से मिसाल बना रहा है हमारे सारे भारतवासियों के लिए, कि हमेशा हमने आज पिछले 25, 30, 40 सालों से हमने यहाँ देखा है कि तमाम धर्म के, तमाम जात के, तमाम जमात के जो लोग हैं वो एकत्र होकर के, चाहे वो होली हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो रमज़ान हो, मिल करके मनाते हैं। और आप ये जो समूह देख रहे हैं यहाँ पे, पिछले कई सालों से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, सिर्फ एक साल शायद सैफ पठान साहब ने नहीं कर पाए थे, वो आपको मालूम हो किस वजह से नहीं कर पाए थे। उन्हें इस शहर से एक्सटर्न कर दिया गया था, उन्हें गुंडा बता करके यहाँ से तरीपार कर दिया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने एक साल नहीं कर पाए थे। और आज ये जो यहाँ लोगों की मोहब्बत हम देख रहे हैं, आज यहाँ जो इतने लोगों का समूह यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमें समझते हैं कि बहुत सारे लोगों के दिल में इन्होंने अपनी जगह बना दी है। राजू भाई, मुमरा कौसा की अगर बात करें तो पिछले कई सालों से ये शहर जो है पूरे देश को अमन और शांति और भाईचारगी का संदेश देता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ कट्टरवादी हिंदू संगठन जो है वो जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा के अंदर दरार डालने की कोशिश करे, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, जब से ये देश बना है तब से हमेशा कोशिशें होती रही हैं कि इस देश के अंदर जो गंगा जमुनी तहजीब जो है उसको तोड़ा जाए, इस देश के अंदर जो अनेकता में एकता है, जो सर्वधर्म संभव है, उसके अंदर दरार डाल दी जाए और इस देश के टुकड़े कर दिए जाए। हमारे इस देश की जो जनता है बड़ी समझदार और बड़ी चालाक है, उसे मालूम है किसे ऊपर चढ़ाना है और किसे उठाकर पटक देना। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि हमें किसी को समझाने की या किसी को बताने की ज़रूरत है। और मुमरा कौसा सचमुच में इसका एक बहुत बड़ा मिसाल है कि आज इस देश को आज़ाद हुए 72-73 साल हो गए हैं। इस 72-73 सालों में कभी भी यहाँ पर दंगा नहीं हुआ। जब हम यहाँ पर अक़लियत में तब भी नहीं हुआ, आज हम अक्सरियत में हैं तभी भी यहाँ पर कभी दंगा नहीं हुआ, क्योंकि हमने हमेशा एक चीज़ देखी है मुमरा कौसा के अंदर कि मुमरा का वो हिंदू हो, चाहे वो आगरी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सब ने कंधे से कंधा मिला करके इस देश की तरक्की में, इस शहर की तरक्की में, इस शहर के कामों को लेकर के, इस शहर के मज़हबों को लेकर के, इस शहर के त्योहारों को लेकर के हमेशा कंधे से कंधा मिला करके काम किया है। और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे मुमरा कौसा की पुलिस का भी, जो यहाँ की पुलिस जो है वो भी बेहतरीन काम कर रही है, हमारे सारे लोगों को साथ में लेकर के हर एक की इज्जत अफजाई करते हुए उनका काम करती है। अच्छा राजू भाई, कुछ लोग हैं जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, भारत का संविधान जो है उसे बदलने की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है वो कितना कामयाब हो पाएंगे वो लोग अपने मकसद में? ये जो हमारे देश को हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की जो कोशिश की जा रही है, ये आज से नहीं हो रही। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में 1925 में जब गोलवालकर साहब, हेगडेवार साहब और सावरकर साहब ने इसकी नींव रखी थी RSS की, तब से ये चली आ रही है। मगर हमारा देश की जो अखंडता है, हमारे देश की जो एकता है, हमारे देश का जो संविधान है, जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने लिखा और उनके साथ में जो 8 लोगों ने मिलकर के लिखा, वो इतना कमज़ोर नहीं है कि इनके हिलाने से हिल जाएगा। 70 साल से ये कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ और 1000 साल तक ये कोशिश ही करते रहेंगे।
पीस पार्टी से भी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद भाई इन शॉर्ट में बोलना। अरे मैं एकदम छोटा से लो शुरू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप सभी सहाफ़ियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुबारक आप मिली हमको। अच्छी और बुरी खबर के लिए आप हर जगह पहुँचते हैं। आज यहाँ पे जो अफ्तार की पार्टी हुई है हमारे शहर पठान के सदारत में हुई, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर मज़हब के लोग यहाँ पे आए थे। मैं उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ज़्यादा ना बोल कर के ये अफ्तार की दावत है, इसमें राजनीतिक का या गंगा जमुना हिंदुस्तान की बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग खुद समझते हैं कि हमारे देश में हमारे शहर में क्या है, उस पे हम लोग चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूछे स्टार्ट। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये रिवाज रहा है हिंदुस्तान का कि कई सारी जो सेक्युलर पार्टियां हैं वो हमेशा से इफ्तार की दावत का एहतमाम करती हैं हर साल, लेकिन आज कुछ लोग वजह से इन इफ्तार दावतों को भी नफरत का शिकार बनाया जा रहा है और सेक्युलर नेताओं को हिंदू धर्म से निकालने की बात की जा रही है। क्या जवाब देंगे इन लोगों को? देखो ये सेकुलर वेकुलर कुछ नहीं है। 1925 में एक एजेंडा था आरएसएस का, जब हमारी सत्ता आएगी तभी हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो लोग ने अपना एजेंडा क्लियर किया, 100 साल की मेहनत करके आज वो कर रहे हैं। अगर उन्होंने जब अपना एजेंडा क्लियर किया तो जब बाकी तंजीमें क्या कर रही थी? ये नहीं, आज ये जो मुसलमानों को मिलता है ये क्या सरप्राइज़ नहीं है, क्या शौक नहीं है? उन लोग ने बहुत पहले बोल दिया था। इत्तेहाद यहाँ पर नहीं है। अगर इत्तेहाद मुत्तहिद हो करके अगर सही संविधान पे अगर रखे मुसलमानों का, दलितों का अगर पावर में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट अगर आज अच्छा खड़ा होता तो अल्हम्दुलिल्लाह बात ही कुछ और होती। आज ओवैसी साहब जैसे एक जय भीम का नारा लेकर के आज संविधान को कड़क करने की बात करते हो तो ये गैर काम और अपने लोग बीजेपी का एजेंट ज़्यादा बोलते हैं, क्या करेंगे तुम? तो ये सब भाई ये सरप्राइज़ नहीं है, समझ रहे कि नहीं? और ये जो अफ्तार पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह ये तो होना ही है। अभी अफ्तार पार्टी का उन लोगों ने भी बहुत फ़ायदा उठाया, आकर के इधर से गोली भी मारेंगे, वहाँ से एक मुँह में खजूर भी डालेंगे, ये इनका मामला चलता है। हम डरते नहीं है, ईमान के लोग अल्हम्दुलिल्लाह बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं और इसी का नाम ईमान है। नहीं, मुस्लिम इत्तेहाद की आप बात कर रहे हैं तो आखिर फिर ये मुसलमान की पार्टियों में क्यों बटा हुआ है हिंदुस्तान में? ये भी तो एक मसला है ना। मुसलमान पार्टियों में बटा हुआ है, मुसलमान मसलक में बटा हुआ है, मुसलमान खानकाहों में बटा हुआ है, हर जगह बटा ही हुआ है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आज भी बटा हुआ तो कल भी बटा रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहादी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। जब देखेंगे लोग अरतुगरुल गाजी देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, खालिद बिन वलीद की अल्हम्दुलिल्लाह वो तारीखें देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बुज़ुर्गों की सारी चीज़ें जो देखेंगे तो मुत्तहिद होंगे इंशाल्लाह एक दिन। और उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में रह के वो जंग जो थी तलवार और भालों की थी और आज की जो जंग है अल्हम्दुलिल्लाह ये कलम कायदे की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मजबूत करेंगे हिमायत के माध्यम से। जय भीम का नारा लेके तमाम पिछड़ों को लेकर के, तमाम मजलूमों को लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह उसी के साथ जमात आगे बढ़ेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह भारत की सबसे बड़ी पंचायत में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबको लेकर के अपना एक अच्छा झंडा गाड़ेगी, वहाँ पर सभी को बात रखेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि जब सेकुलरिज्म जैसा नाम का कोई मतलब होगा इंशाल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे? आप पीस पार्टी में से जुड़े हुए, आप भी इस अफ्तार पार्टी में शामिल हुए, तो क्या कहना चाहोगे इस अफ्तार पार्टी को लेके? माशाल्लाह ये हमारे शहर पठान साहब ने जो पार्टी है ऑर्गेनाइज की बहुत कामयाब रही। इसमें सभी पार्टी के लोग, सभी धर्म के लोग, खासतौर से पुलिस वाले भी, हर तरह के लोग इसमें शामिल हुए। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये आयोजन किया।